और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा चलेगा। दरअसल रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के केस में यह मुकदमा चलेगा। विचारण चलाने के लिए पत्रावली पर पर्याप्त सबूत, इस स्तर पर उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने आदेश पारित कर दिया है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रतापगढ़ जिले में दर्ज केस को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद मौर्य पर मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र को देखने से स्पष्ट है कि मौर्य के खिलाफ विचारण चलाने के लिए पत्रावली पर पर्याप्त सबूत मौजूद है, लिहाजा इस स्तर पर उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने माना है कि जनप्रतिनिधियों को सामाजिक सौहार्द खराब करने वाले कृत्यों से दूर रहना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब रामचरितमानस की प्रतियां चलाने के मामले में केस चलेगा। पत्रावली पर पर्याप्त सबूत है, कोर्ट ने कहा है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो लगातार वो सनातन पर सवाल उठाते हुए नजर आए, चाहे वो रामचरितमानस का जिक्र हो या फिर वो डेंगू मलेरिया का जिक्र करते हुए जो कंपैरिजन किया था उसकी बात हो। अब इस मामले में अगर देखा जाए तो मुकदमा चलने वाला है, साथ ही साथ मुश्किलें अब कम होती हुई नजर नहीं आ रही। कैसे ये मुकदमा बढ़ेगा, क्या चीजें इसमें हो सकती हैं आगे? अविनाश, आपको आवाज आ रही है? चलिए अविनाश से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को झटका लगा है। अब इनकी मुश्किलें जो है और बढ़ने वाली हैं। इन पर अब मुकदमा चलेगा। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के केस में अब मुकदमा चलेगा। विचारण चलाने के लिए पत्रावली पर पर्याप्त सबूत है और इस स्तर पर उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई राहत जो है इस स्तर पर उन्हें नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो विचारण चलाने की पत्रावली है उस पर पर्याप्त सबूत जो है वो नजर आ रहे। तो संकट में स्वामी जो है वो नजर आ रहे। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई। कोर्ट ने स्वामी प्रसाद के खिलाफ सबूत पाए हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का ये पूरा मामले में स्वामी प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश एक तरह से सामने हैं। उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती। शिकंजा स्वामी प्रसाद मौर्य पर कसेगा। तो लगातार एक के बाद एक स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन पर सवाल उठाना या किसी एक धर्म के खिलाफ आहत करना किसी को भी अब उन्हें भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी और रामचरितमानस को लेकर उससे पहले एक बयान दिया गया था। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके एक बार फिर से। अविनाश, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो विचारण चलाने वाली पत्रावली है उस पर पर्याप्त सबूत है और इसके बाद किसी तरह की कोई राहत उन्हें नहीं दी जा सकती। संदेश साफ है कि अब इस पर मुकदमा जो है वो सीधा चलने वाला है। कड़ा रुख जो है वो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई है कि जो रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई गई कहीं ना कहीं उससे जन भावना आहत हुई। और देखा जाए तो रामचरितमानस एक बड़ा हिंदू ग्रंथ माना जाता है। और देखिए न सिर्फ कोर्ट बल्कि जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी या फिर जो कमेंट किए गए लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस को लेकर, उसके बाद काफी विरोध देखने को मिला स्वामी प्रसाद मौर्य का। चाहे हम संत समाज की बात करें या फिर हिंदू समाज की बात करें, सबने एक तरफा स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान की काफी निंदा की थी कि स्वामी मौर्य लगातार हिंदू जनभावनाओं को आहत करने में जुटे हुए हैं। वैसे में जो अपील दायर की गई थी उस अपील को कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज
कर दिया है। और देखिए, जाहिर सी बात है कि साफ है कि अब इस पूरे मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो मुकदमा है वो चलने वाला है और हो सकता है कि इस मामले में स्वामी मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ सकती है। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेने वाली हैं।